आजकल करण औजला बहुत बड़ा रेज चल रहे हैं और कोई मैं करण औजला का नाम लेना भूल गया, ये मेरे बहुत फेवरेट आर्टिस्ट हैं। which is your favorite collaboration that you'd like to see? दिलजीत दोसांझ of course। ਉਹ ਟੋਰ ਵੇਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ ਓਏ ਨਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਚੱਲਦਾ ਏ ਸਾਡਾ ਓਏ ਉਹ ਕੁੜਤਾ ਪਿਆਰਾ ਓਏ ਉਹ ਜੱਚਦਾ ਬਾੜਾ ਓਏ ਉਹ बीट हिट कर गई है अज गिद्धे विच सब नू नचाना ओए। जुल्ली भाई ना फाइंड करते हो यार कहीं भी नहीं था। तो मुझे तो लग ही नहीं रहा कि इंडिया पाकिस्तान से अलग है। मतलब इतना प्यार मुझे मिल रहा है और मुझे इंडिया इतना पाकिस्तान से नहीं मिल रहा जितना मुझे इंडिया से प्यार मिल रहा है। जो मतलब मेरा उनसे राब्ता नहीं था, मतलब वो भूल गए थे मुझे यहाँ भी उमैर भट्ट कौन है। तो मतलब उनकी भी मुझे कॉल्स आई, मेरे पास उनका नंबर नहीं था लेकिन उनकी भी मुझे कॉल्स आई कि हाँ जी भट्ट साहब आपका गाना सुना है और मतलब बहुत अच्छा गाना बड़ा है। ओहो भट्ट साहब। सर हेलो, कैसे हैं आप? हेलो, मैं क्या बताऊं अब आपको, आप पूछिए मैं कैसा हूं फिर मैं बताता हूं मैं कैसा। सर बताइए ना कैसे हैं आप? अरे बस उम्र की उस पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर कि बहुत ज्यादा लोग बढ़ना नहीं चाहते, बट आपका बहुत इस्तकबाल है उमैर। दिस इज द इंडियन फोक प्रोजेक्ट। मेरा नाम पीयूष है एंड उमैर ब्लॉकबस्टर उमैर इज हियर। हमारी टीम आपकी बहुत बड़ी फैन है। अभी तक हम सिर्फ सलमान भट्ट को जानते थे, हम उमैर भट्ट को भी जानते हैं। सलमान भट्ट भाई ये क्या पाकिस्तानी आदमी है जिसको कि क्रिकेट का नहीं पता है, ये क्या चल रहा है? सलमान भट्ट ओके ओके ओके। हाउ आर यू डूइंग टुडे? मैंने सुना है कि काफी बारिश वारिश हो रही है। बस बहुत बारिश यहाँ पे और मतलब सड़कों पे पानी भरा पड़ा है हर जगह। कौन कहता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग है? यहाँ पर भी सड़कों पे पानी भरा है और यहाँ पर भी रात से साथ ही है, हिंदुस्तान भी साथ ही है। लाइट गई है नहीं गई है, पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। लाइट नहीं गई लेकिन पानी जरूर गया। पानी आ भी रहा था, ऊपर से आ रहा था और नीचे से गायब हो गया। यहाँ पानी नहीं रहा, यहाँ लाइट नहीं रही। आइए मिलाइए हाथ। बिल्कुल वंडरफुल टू स्पीक टू यू ब्रदर। मतलब हमने आपका गाना देखा और हम सभी यहाँ पर इतने बड़े फैन हैं आपके। व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट यू इन इंडिया? मतलब मुझे लगता था कि जो पंजाबी तड़का है ना इस गाने में, मतलब इंडिया वाले लोग जो हैं वो बहुत सुनते हैं पंजाबी उस तरह की जी। और ऊपर से वो जो गढ़वी ग्रुप था एक, और वो बच्ची की जो एंट्रेंस होती है, वो मुझे लगता था कि वो इंशाल्लाह इंडिया के अंदर जो है ना वो ब्लास्ट करेगा। मतलब उम्मीदें थी लेकिन इतना हमें वो नहीं था कि ये इतना ज्यादा इंडिया के अंदर वायरल हो जाएगा गाना। माशाल्लाह इतना वायरल हुआ है कि अब हम वायरल को एक पॉजिटिव सेंस में शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान में जो आपके फैंस हैं, बहुत कुछ आपको, क्योंकि अभी 2 गाने आए हैं और आपकी जर्नी, जिन लोगों के बीच में आप बहुत मशहूर हो गए हैं, वो लोग आपकी जर्नी के बारे में जानने में बड़े इंटरेस्टेड रहेंगे। सो कैन यू जस्ट शेयर वेयर यू स्टार्टेड, हाउ यू स्टार्टेड? आई नो अबाउट द भट्ट ब्रदर्स और आपने ये कहा भी था कि भाई बैकग्राउंड तो म्यूजिकल नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा है इस हुनर से, बट गाते तो शमरोज भी हैं भाई। मैंने कहा घर में मैं तलवारें खिंचवा दूं। कुछ चल भी रहा था इस तरह का सिस्टम ना। तो ये जर्नी जो है वो इस तरह से है कि मैं जब स्कूल जा रहा था पढ़ने के लिए, तो उधर कुछ इवेंट्स वगैरह इस तरह के मुनक्किद हुए जिसमें नेशनल सॉन्ग्स और नात शरीफ के मुकाबले होते थे। तो मतलब मुझे शौक था शुरू से, तो मैंने पार्टिसिपेट किया वहाँ, और वहाँ से करते करते मेरा शौक इतना बढ़ा कि मैं नेशनल लेवल के ऊपर भी अपने जो नेशनल सॉन्ग्स हैं उनके मुकाबलों में जाता रहा और मैंने विन भी किए कुछ मुकाबले। फिर जो मेरे बड़े भाई हैं वो कोई उनको 16-17 साल हो गए म्यूजिक करते, शमरोज भट्ट। तो उन्होंने मेरा जब टैलेंट देखा, उन्होंने कहा यार मतलब तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और तुम कर सकते हो सिंगिंग, तो तुम मेरे साथ आ जाओ। तो मैं जब उनके साथ आया फिर उन्होंने कहा यार तुम लिखा भी कर, कोशिश किया कर लिखने की। अब मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं लिख सकता हूँ। मुझे उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया, म्यूजिक दिया उन्होंने और कुछ लिरिक्स दिए। उन्होंने कहा इससे आगे जो है ना इस गाने को कंप्लीट करो, लिरिक्स बनाओ। मैंने वो अपनी सोच के मुताबिक बस बनाया और वो इतना फिट बन गया मुझसे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार क्या बात है। उन्होंने कहा तू बस छोड़ दे सब कुछ,
अब तू इस तरफ फोकस कर पूरा अपना। पाकिस्तान से जो पंजाबी इंडस्ट्री है ना, को पता है इब्रारुल हक और क्या नाम है अपना, आरिफ लोहार साहब, अभी उनका गाना बड़ा वायरल था पीछे। तो उनके बाद से उस तरह से पंजाबी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की थी ना, वो उस टॉप लेवल पे जा नहीं सकी जिस तरह इंडिया में माशाल्लाह बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, गुरु रंधावा, जस मानक, और अभी दिलजीत दोसांझ, सिद्धू मूसेवाला। तो उस तरह से पाकिस्तान से पंजाबी म्यूजिक उस टॉप लेवल पे नहीं जा सका। तो भाई ने मुझे शुरू से एक ही विजन दिया था कि यार मतलब हमने पाकिस्तान के अंदर इस चीज को कवर करना है। तो बस मेरा वही एम था। वहां से फिर मैंने एक इंडिपेंडेंट गाना खुद मैंने लिखा, वो मैंने भाई को सुनवाया। भाई ने कहा यार ये तो तुमने बड़ा कमाल गाना लिखा है। फिर समहाउ जुल्फी भाई के साथ मीटिंग हुई सीजन 14 के लिए भाई की। ओहो, अब आया गोल्डन मौका। हाँ बिल्कुल। मैं घर था, भाई मीटिंग के लिए गए, जुल्फी भाई से मुलाकात हुई उनकी। और जुल्फी भाई को उन्होंने ना मेरा गाना सुनवाया कि जुल्फी भाई ये मेरे छोटे भाई हैं उमैर, तो इनका आप ये गाना सुने। जब वो गाना सुना ना जुल्फी भाई ने, जुल्फी भाई ने कहा यार ये लड़का कौन है, इसे फौरन बुलाओ यहाँ पे। तो मुझे कॉल आई भाई की, भाई कहते तू जिधर भी है ना बस सब कुछ छोड़ दे और बस पहुंच तो यहाँ पे, इधर एक जगह है डीएचए, उधर घर है जुल्फी भाई का, स्टूडियो भी है, बस इधर पहुंचो। मैं उधर पहुंचा, जब मैंने देखा जुल्फी भाई, मैं बचपन से उनको सुनता आ रहा था, वो क्या हुआ जो लारी छूटी जो उनके गाने थे, और बड़ा फेमस उनका बैंड था। अभय तो देओल की मैंने एक मूवी थी 140 की लास्ट लोकल, दिस वाज वन सॉन्ग दैट वाज यूज्ड फॉर द प्रमोशन बिल्कुल एंड स्टिल रॉक्स। बिल्कुल, और अभी तक वो गाना जो है सबके दिमाग में घूमता है। तो मैं जब वहां पहुंचा, मैंने देखा जुल्फी भाई को, सोच द बैंड वहां बैठे थे, अदनान भाई और रवि। और मतलब मैं कंफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा कि यार ये वो स्टार्स जिनको बचपन में देखते थे, आज मैं इनके साथ बैठा हूँ। तो मैं बड़ा नर्वस था। जुल्फी ने कहा यार तुम इजी हो जा, तू मुझे ना अपना बड़ा भाई समझ, ठीक है, और बिल्कुल इजी हो जा तू। मुझे जुल्फी भाई ने, मतलब वो इतने जीनियस इंसान है ना, मैं मतलब उनकी क्या ही तारीफ करूं, पूरी दुनिया को पता है जुल्फी भाई का। तो उन्होंने मुझे इस तरह से रिलैक्स किया। उन्होंने पहले मेरा गाना सुना मेरे सामने, ने कहा यार क्या बात है, थोड़ा सा मुझे सुना गाना। मैंने वो गाना सुनाया उन्होंने उनको। फिर वो असल मुद्दे की तरफ आए, उन्होंने कहा जी इस तरह हम सीजन 14 के अंदर गाना कर रहे हैं। तो सॉरी, उन्होंने पहले बताया नहीं मुझे, उन्होंने कहा इस तरह से ये गाना है, इसके अंदर एक पार्ट है जो तुम लोगों ने बनाना, अब वो पार्ट बनाओ। तो हमने कोई हार्डली आधे घंटे के अंदर बैठ के ना वो अपना पार्ट बना लिया। वो पार्ट जो है छड परा बेलियां नु गल सुन मेरी, वो हमने अपना पार्ट बनाया। और मतलब जुल्फी भाई ने कहा यार ये बेस्ट पार्ट है इस गाने के अंदर, आप लोग कर रहे हैं। जुल्फी भाई ने कहा तुम्हें पता है ये गाना तुम कहाँ करने लगे हो? मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता ये गाना कहाँ कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये तुम सीजन 14 कोक स्टूडियो में कर रहे हो। और मैं मतलब एकदम शॉक्ड, यार मैं वाकई सीजन 14 कोक स्टूडियो के अंदर कर रहा हूँ मैं ये गाना। कि मतलब एक टाइम था अभी, उससे कुछ दिनों पहले की बात थी, हम एक जगह से गुजर रहे थे, वहां पे ना सीजन जो 13 था ना, उसका एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगा था जिसमें बोहेमिया, आपदा परवीन जी और भी काफी बड़े आर्टिस्ट थे जिनका बिलबोर्ड लगा था। और मैं भाई के साथ ही ना पीछे बाइक पे बैठा हुआ था, और मैं वो बिलबोर्ड देख के भाई को कह रहा था कि यार ये बिलबोर्ड देख रहे हो, इंशाल्लाह इधर एक दिन हम होंगे। तो भाई कहता है यार इंशाल्लाह जरूर होंगे। और जब उस वक्त मुझे जुल्फी भाई ने कहा ना तुम सीजन 14 में कर रहे हो, तो मैं शौक था। और मेरे दिमाग में वो सीन चल रहा था कि यार बाइक रुकी थी, मैंने बिलबोर्ड देखा था। बाइक रुकी थी, और, बिलबोर्ड देखा था, यहाँ हम होंगे, ओह फिल्मी। और वो मतलब कबूलियत का वक्त था शायद। तो यहाँ से मेरी जर्नी फिर आगे स्टार्ट हुई। सीजन 14 से मेरा डेब्यू हुआ कोक स्टूडियो। माशाल्लाह क्या डेब्यू हुआ है। मतलब ये तो वही हो गया कि शाहिद अफरीदी ने जो मारे मैच में, ओह उसके क्या मारे क्या मारे क्या मारे। बाद ऐसी है। ब्लॉकबस्टर के अराउंड और जुल्फी के अराउंड एक कंट्रोवर्सी भी हुई कि ये गाना कहीं से लिया, कहीं कुछ। आप उस कंट्रोवर्सी के बारे में जानते हैं? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सुना इसके बारे में, मैंने पॉजिटिव ही देखा सब कुछ। ना वो तो ठीक है, कभी पॉलिटिकली करेक्ट भी वैसे हो। आता है ना सामने, तो वो भी नहीं आया मेरे सामने तो। अच्छा, क्या पॉलिटिकली करेक्ट बंदे से मेरी बात हो रही है, वाह जी वाह, मजा ही आ गया। नहीं नहीं, बाकी मेरे सामने ना वो चीज आई नहीं है। आई होती तो मैं आपको जरूर बताता कि हाँ यार इस तरह की कंट्रोवर्सी जो है वो मेरे सामने से गुजरी।
यार हम ब्लॉकबस्टर की बात कर रहे हैं और हम आपने जो आधे घंटे में वो पीस जो तैयार किया, और अगर आप बिना गाए चले जाएंगे ऐसे तो फिर तो पब्लिक हमें कहेगी यार कमाल हो गया, उमेर आया और आपने पीस नहीं गवाया। ओके। हम्म ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟਣਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟਣਾ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਰ ਤੇਰੀ ਵੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਜਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਰ ਤੇਰੀ ਵੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਜਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੱਚਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ जचना। क्या बात है। बट हमारी रिक्वेस्ट जो थी वो ब्लॉकबस्टर वाले की थी। सुनाता हूँ। ਉਹ ਟੋਰ ਵੇਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਵਾ ਓਏ ਨਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਚੱਲਦਾ ਏ ਸਾਡਾ ਓਏ ਉਹ ਕੁੜਤਾ ਪਿਆਰਾ ਓਏ ਉਹ ਜੱਚਦਾ ਬਾੜਾ ਓਏ ਉਹ ਬੀਟ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਈ ਏ ਅੱਜ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾਣਾ ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪ ਕੂਲ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਅਸੂਲ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰੂਲ ਰੱਬ ਦੀ ਆ ਮੈਰ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਰੂਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ट्रेंड सेट नाल देख खड़ा सच्चे बेलियां दा क्रू। मैं वही कहूँ कि जनाब क्या हो गया, मैंने ये वर्ड्स मिस कर दिया था क्या गाने में। मुझे उस सीजन 14 असल में सीजन 15 है, मुझे लगा जब कह रहे सीजन 14 से स्टार्ट करो। मैंने नहीं मैंने 15 दिया। तो हाँ, आई विल कम बैक टू माय क्वेश्चन। ये जो प्रेपरेशन जो थी गाने का, जो बीटीएस रिलीज हुआ था, इट वाज वेरी ऑन द मूव काइंड ऑफ shooting that was shown in the behind the scenes. Did you do any special prep for that? ये मतलब वर्कशॉप करना पड़ा था, ये कहा था कि चलो कर लेते हैं देखते हैं क्या होगा? इस तरह नहीं था। इसके पीछे खैर मैं तो कराची जब मेरा शूट था ना, मैं एक दिन पहले शूट से पहुंचा था और उससे पहले जो टीम थी पूरी, इट्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। मतलब इतनी बड़ी टीम थी इसकी, सेट क्रिएट किया उन्होंने और सारी चीज़ें उन्होंने पहले डिज़ाइन की कि हाँ भाई आर्टिस्ट, यहाँ से आर्टिस्ट की एंट्री होगी, यहाँ से कैमरा आएगा, फिर आगे जो दूसरा आर्टिस्ट है वो यहाँ पे खड़ा होगा, फिर जो तीसरा आर्टिस्ट है वो यहाँ पे खड़ा होगा और आगे इस तरह चलती जाएगी। तो एक दिन हमारा पूरा रिहर्सल का था। तो मैं तो जब सेट के ऊपर पहुंचा, वो इतना बड़ा सेट था, कहाँ से हमने चलना था और किधर पहुंचना था, और मतलब दौड़े लगनी थी। मुझे समझ आ गई कि यार ये मतलब आसान नहीं होने वाला, लेकिन प्रैक्टिस का एक दिन इसीलिए था कि चीज़ें जो है वो समझ आ जाए सबको और आसान हो जाए। तो एक दिन हमारी जो है वो पूरी प्रैक्टिस हुई और प्रैक्टिस हमारी जो है वो आई थिंक 9 बजे स्टार्ट हुई रात को और स्टिल सुबह तक चली हमारी प्रैक्टिस। फिर रेस्ट किया हमने और 5 बजे दोबारा हम सेट पे थे। जब वो प्रैक्टिस से आइडिया हो गया था कि हाँ भी हर बंदे की जगह जो है वो सॉर्टेड थी कि यहाँ से यहाँ पे जाना है इस आर्टिस्ट ने, इस बंदे ने यहाँ से जाना है, कैमरा यहाँ से आएगा। और फिर भी लेकिन मतलब बड़ी कुछ मुश्किलात आई बीच में, लेकिन एक मतलब कह सकते हैं जज्बा इतना वो हाई था ना। क्या मुश्किलात क्या थे? मुश्किलात ऐसी थी कि सेट पे कुछ चीज़ें जो थी वो आपको पता है कैमरे में सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि क्या चीज़ सही लग रही है क्या नहीं लग रही। तो कुछ चीज़ें थी जो उस तरह से नहीं सॉर्टेड हो रही थी, उसको फिर मौके के ऊपर जो है वो शूट जब चल रहा था वो सॉर्ट किया उन चीज़ों को और फिर जो है वो आगे शूट कंटिन्यू किया। तो ऐसा नहीं लगा कि यार मैं तो म्यूजिशियन बनने आया था, ये तो दौड़ ही अलग चल रही है? बस वो प्लान जो पहले सुना था ना गाने का कि इस तरह से वन शॉट गाना चलेगा, तो कुछ जहनी तौर पे तैयार थे कि हाँ भाई दौड़ें तो लगेंगी, लेकिन जब मैं सेट पे पहुंचा तो फिर मुझे पता लग गया भी दौड़ें तो लगनी लगनी है। मतलब ऐसा तो है नहीं है कि आप एक जगह खड़े होकर परफॉर्म करते हैं, आपने चलना भी है साथ साथ और परफॉर्म भी करना है। और लाइव वो चल भी रहा था, लाइव हम गा भी रहे थे साथ उसके और दौड़े भी लग रही थी। तो ब्लॉकबस्टर रिलीज के एक रात पहले और ब्लॉकबस्टर रिलीज के एक दिन बाद जिंदगी में क्या फर्क आया? असल जो फर्क आया ना, मैं आपको सही बताऊं तो जब गाना आया, मुझे जो मेरे करीबी फ्रेंड्स हैं और मतलब कुछ ऐसे लोग भी थे जो मतलब मेरा उनसे राब्ता नहीं था, मतलब वो भूल गए थे मुझे कि हाँ भाई उमैर भट्ट कौन है। तो मतलब उनकी भी मुझे कॉल्स आई
मेरे पास उनका नंबर नहीं था, लेकिन उनकी भी मुझे कॉल्स आई कि हाँ जी भट्ट साहब आपका गाना सुना है और मतलब बहुत अच्छा गाना, बड़ा ओहो, अप्रिशिएट भट्ट साहब किया। इतनी इज्जत बस यार दोस्त भी कर रहे थे? बिल्कुल ऐसी है, वक्त के साथ साथ आपको पता है हर चीज चेंज हो जाती है। जब मतलब आपको सक्सेस मिलती है तो कुछ कुछ चीजें इस तरह की होती हैं जो आपकी तरफ नहीं आना चाहती, लेकिन वो फिर खुद ही आ जाती हैं आपकी तरफ। हम्म। और फिर जब उसके बाद गाना वायरल हुआ जब, हम्म। मतलब फिर तो तब से अब तक तो मतलब जिंदगी बहुत एंजॉय में चल रही है और मजा आ रहा है हर चीज का। ये जो लोग जो हमें नहीं जानते हैं और वो सडनली हमारे बहुत करीबी बनने लगते हैं, तो दिमाग में क्या चल रहा होता है कि दोस्त पता है मुझे, ऐसा चल रहा होता है, या यू जस्ट लेट इट हैपन व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड यू? मैंने जिंदगी का एक असूल बनाया है अपनी के, मतलब मेरे साथ कोई कुछ भी कर दे ना, मैंने मेरी कोशिश होती है मेरी तरफ से किसी की दिल आजारी ना हो। कोई मुझे हम्म। अच्छे तरीके से मिल रहा है तो उसको मैं गले लगा रहा हूँ कि हाँ भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम्म। अगर कोई नहीं भी मिल रहा हाँ। तो भाई ठीक है, उसका अपना कंफर्ट जोन है, अपनी सोच है, उसकी क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये होती है कि यार मेरी तरफ से किसी की दिल आजारी ना हो, कोई ऐसी बात भी ना हो जाए कि किसी की दिल आजारी हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ, इंसान हूँ, गलती तो हो जाती है, लेकिन कोशिश ज्यादातर मैं यही करता हूँ कि यार मेरी तरफ से कुछ ना हो। अगर अगला बंदा आ रहा है प्यार से तो हम्म। मेरी तरफ से भी प्यार है उसको। प्यार से याद आया, फीमेल फैन फॉलोइंग कैसी चल रही है? काफी ज्यादा, आपके इंडिया से बहुत ज्यादा है नहीं नहीं, आप ये इस मामले में तो फिर कंपटीशन हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर मुझे तो लग ही नहीं रहा कि इंडिया पाकिस्तान से अलग है। मतलब इतना प्यार मुझे मिल रहा है ना, और मुझे इंडिया इतना पाकिस्तान से नहीं मिल रहा जितना मुझे इंडिया से प्यार मिल रहा है। और गाना वायरल भी इंडिया में ही है। लोगों के मतलब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है लोगों का, इतना मतलब मुझे लगता ही नहीं है कि यार इंडियंस लोग जो हैं वो पाकिस्तानियों से अलग हैं। बिल्कुल भी नहीं लगता। ये मतलब टीवी पे तो सुनते रहते हैं कि हाँ भी इंडिया में ये हो गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, लेकिन मैं जो प्यार देख रहा हूँ ना जो मुझे इंडिया से मिल रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि लोगों के अंदर इस तरह की कोई नफरत है या कोई इस तरह की चीजें हैं। मुझे लगता है हम एक ही हैं सारे, कोई फर्क नहीं है हमारे अंदर। आर्टिस्ट की तो कोई जात नहीं, कोई मुल्क नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। और ये फैज साहब के जमाने से हमें पता है कि जब वो आते थे हिंदुस्तान तो कितनी मोहब्बत और कितना प्यार मिलता था। एंड देन आफ्टर दैट वो शायर थे। फिर नुसरत साहब आना शुरू हुए। नुसरत साहब वो सच अ रेज इन इंडिया, ही स्टिल इज। अभी भी बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े होते हुए किसको सुन रहे थे? मैं नुसरत साहब को ही सुन रहा था। जब अरे, छोटा सा था सुन उनको ही रहा था, नुसरत साहब को। मतलब उनकी वो जो कवालियां थी, तो मैं दिल लगी भूल जानी पड़ेगी और बड़ी उनकी चीजें थी, वो सुनते सुनते जो है ना, वो म्यूजिक की मुझे जो मैं आपको सही बताऊं, मुझे जो हाव नाव जो मुझे आई है ना म्यूजिक की, वो मुझे नुसरत साहब से आई है। कि किस तरह म्यूजिक को कंट्रोल करके उसके ऊपर गाना है, किस तरह बीट पकड़नी है, रिदम किस तरह पकड़ना है। मतलब मैंने बहुत सुना है नुसरत साहब को। फिर उसके बाद से जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, फिर मैं अभी भी सुनता हूँ नुसरत साहब को, लेकिन ज्यादातर आपके जो इंडियन आर्टिस्ट हैं ना, दिलजीत दोसांझ, हम्म। सिद्धू मूसेवाला, और मतलब हम्म। और भी काफी आर्टिस्ट हैं जिनको मैं सुनता हूँ। और मतलब मेरा यही एम है कि मैंने पॉजिटिविटी के ऊपर काम करना है बस। तो इफ आई से द फोर आर्टिस्ट दैट आर ईदर ऑफ इंडियन ओरिजिन या हिंदुस्तानी हैं, आप मुझे बताएं इनके बारे में। आप क्या सोचते हैं? और इनका एक एक गाना अगर आप हमारे लिए गा सके तो। ए ऑफ कोर्स जो आपने दो मेंशन किया, लेजेंडरी आर्टिस्ट सिद्धू मूसेवाला, दिलजीत दोसांझ। आजकल करण औजला बहुत बड़ा रेज चल रहे हैं, वही मैं करण औजला का नाम लेना भूल गया, ये मेरे बहुत फेवरेट आर्टिस्ट हैं। और एपी ढिल्लो। ये चार तो चल ही रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट मेनी, बट ओके, लेट्स स्टार्ट विद सिद्धू। सिद्धू का आपको सभी को पता है कि व्हाट हैपेंड। वो एक कौन सा गाना है सिद्धू का जो हमेशा आपके जहन में सबसे पहले आता बहुत सारे गाने हैं। उनका एक ओल्ड स्कूल गाना था, वो मेरा बहुत फेवरेट था। फिर अभी जो इनका आया था पीछे 295, दस पुत्र तेरा हेड डाउन का सो, चंगा पड़ा हंसदा सी मोड़ का सो, वो ट्रैक, वो तो मेरा वन ऑफ द मतलब मोस्ट फेवरेट ट्रैक है। तो उसके अंदर इतनी उन्होंने बातें की हुई है ना, वो कि फैक्ट है, वो बातें ठीक है बिल्कुल। और वो मेरे ख्याल से वो नौजवान नस्ल के लिए मोटिवेशन है वो गाना, बहुत बड़ी मोटिवेशन है? एक मुझे लगता पंजाबी म्यूजिक को, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पंजाबी म्यूजिक उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया जहां पर उसे पहुंचना चाहिए था। हिंदुस्तान में
पहुंचा और इंटरनेशनली पहुंचा. Diljit is a very big example how we reach the international audience. Um, what do you think about Diljit's rise and how is he doing and everything? And उनका पाकिस्तान में क्या फैन फॉलोइंग है वो बताएं. दिलजीत दोसांझ जो हैं, हर पाकिस्तानी उनका फैन. शायद ही कोई बंदा हो जो उनको नहीं सुनता, और इस वक्त तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. खाली पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर है. और मतलब दिलजीत दोसांझ तो बहुत देर से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. तो मुझे लगता है इंडस्ट्री डेवलप करने वाले ये लोग हैं, दिलजीत दोसांझ, गिप्पी ग्रेवाल, ये लोग हैं. तो अभी जो उनका एक ट्रैक आया था पीछे, गॉट, फिर बॉर्न टू शाइन, मुझे लगता है वहां से उनको एक ऐसा पुश मिला ना कि वो इस वक्त किसी और लेवल पे. पहला हिंदुस्तानी आर्टिस्ट जिसने कुचैला में, पहला शायद मतलब आई एम नॉट श्योर, पूरे स्टेडियम sold out stadium. Wow. Amazing. Can you sing one song for us, like whichever the Diljit song जो कि आपको बहुत यार ये गाना सुनाओ. पक्की साडी अगे आ पछाण पत लो, सर्कल छोटा गल बात वड्डी है, एक पिछे लगदियां 7 जीरोआं, एडे मोले वाली जट कोल गड्डी है, तो सांझा वाला नाम दिलां उत्ते लिखिया, खासा जोर लग जाऊं मिटाण वास्ते, होए पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया, जट पैदा होया बस छाउण वास्ते, पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया, जट पैदा होया बस छाउण वास्ते. ला 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 ला. हाँ, ब्यूटीफुल यार. मतलब आप देखते हैं कि हिंदुस्तानी आर्टिस्ट और पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो एक दौर था जबकि कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ नहीं जाएगा, कौन कहाँ परफॉर्म करेगा, अगर परफॉर्म करेगा तो न्यूट्रल वेन्यू पे परफॉर्म करेगा. डू यू थिंक दैट दे नीड टू बी मोर कोलैबोरेशंस बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी आर्टिस्ट? और क्योंकि बहुतों ने हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया है और टूर्स किए हैं, बट एज सच कोई बहुत बड़ा कोलैबोरेशन नहीं आया है कि साथ में, जहां पर हो सकता है कंपोजर सिंगर का आया हो, लेकिन दो सिंगर्स का इतना बड़ा कोलैबोरेशन अभी देखने को नहीं मिला है. Which is your favorite collaboration that you'd like to see? ऐसे मेरे एक नहीं है, मेरे 2 हैं. आजा बताइए. 3. चलो शुरू करते हैं. एक के साथ करना चाहता हूँ, वो दिलजीत दोसांझ ऑफ कोर्स, जो फर्स्ट हैं. सेकंड करण औजला, एंड करण औजला, एंड थर्ड जो हैं वो जैस्मिन सैंडर्स. मतलब मेरे ये 3 मोस्ट ऑफ द फेवरेट हैं. मैं चाहता हूँ कि मैं इनके साथ काम करूँ, मतलब इनके साथ कोलैबोरेशन कोई वर्क आए, ये मेरी ख्वाहिश है. आपने कभी ये सोचा है कि पाकिस्तान से एक तो फास्ट बॉलर्स और इंडिपेंडेंट म्यूजिक ऐसा फटा है कि मेरे ख्याल से दुनिया का कोई ऐसा ही मुल्क होगा जो कि बराबरी कर पाएगा कि ये इस जगह से ये 2 चीजें तो आएंगी. इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत तोड़ा है आप. बिल्कुल ऐसा. वी रियली रिस्पेक्ट एंड लव इट हियर. और आपको पता भी है कि फोक स्टूडियो पाकिस्तान किस कदर मशहूर है हिंदुस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में. आपका जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक है और आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, ये दोनों की रेसिपी क्या है भाई? मुझे लगता है ये दोनों गॉड गिफ्टेड है. तब यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह से मुझे जुल्फी भाई ने फाइंड किया, मैंने किसी से सीखा नहीं है. अगर मैं सिंगर की बात करूं, मैंने किसी से नहीं सीखा कि मुझे कोई सिखाए आके कि हाँ भाई इसको इस तरह से तुमने गाना है, इस तरह से गाना है. मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड चीज थी एक, जुल्फी भाई तक वो चीज पहुंची. अब जुल्फी भाई पाकिस्तान का मतलब एक पाकिस्तान के एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो टैलेंट को जब देख लेते हैं ना, तो वो कहते हैं ये बंदा कुछ कर जाएगा, वो उठा लेते हैं उस टैलेंट को, वो छोड़ते नहीं. इसी तरह जुल्फी भाई ने मुझे उठाया. और इसी तरह फास्ट बॉलर की बात है कि गली मोहल्लों में खेलते खेलते जो है वो प्रैक्टिस इतनी हो जाती है उनकी कि फास्ट बॉलर वहां से निकल आते हैं. उमर, मैं आपको एक छोटा सा सेगमेंट है हमारा जहां पर हम आपसे पूछेंगे कि आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन हैं और आपको बताना है कि ये है या ये. ठीक है? शुरू करें? मुश्किल जी. हसन रहीम या आतिफ असलम? आतिफ असलम. आतिफ असलम या फारिश शफी? आतिफ असलम. आतिफ असलम या अली सेठी? अली सेठी. अली सेठी या
कुर्तलैन बलोच, अली सेठी, अली सेठी या मीशा शफी? अली सेठी या मीशा शफी? अली सेठी, अली सेठी या जुल्फी? जुल्फी भाई, ऑफ कोर्स। एंड जुल्फी या रोहिल हयात? जुल्फी भाई, जुल्फी या उमेर भट्ट? जुल्फी भाई। वंडरफुल, वंडरफुल, इट वाज सो नाइस टू उमेर टॉक को टू यू। फाइंड करने वाले जुल्फी भाई, जुल्फी भाई ना फाइंड करते उमेर कहीं भी नहीं था। What do you have to say to the people who are watching you right now और हिंदुस्तान से हैं और आपके बहुत बड़े फैन हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शुक्रिया अदा कर नहीं सकता जितना प्यार उनकी तरफ से मुझे मिला है, बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। और आगे भी इंशाल्लाह मेरा बड़ा अच्छा काम आने वाला है, तो इसी तरह मुझे आपका प्यार चाहिए और आपकी सपोर्ट चाहिए। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच उमैर। दिस इज द इंडियन फोक प्रोजेक्ट। मेरा नाम पीयूष है और आपसे बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच पीयूष भाई।